हेलो लीडर्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल सीयूटी विथ लीडर्स। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये जो चैनल मैंने आपको बनाई है इसमें मैं शिफ्ट वाइज चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लेके जाऊंगा जो 2023 के यूजी लेवल पे 12th लेवल के एग्जाम में आए थे। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ जनरल टेस्ट से। जनरल टेस्ट में बेसिकली तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, मैथ्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। जीए जीएस जीके का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैथ्स में अभी मैं आपको आज जो टॉपिक ले रहा हूं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो मैथ्स का टॉपिक है। इसी तरह से मैं मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं उनका मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लाऊंगा और शिफ्ट वाइज लाऊंगा। इसमें एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि डोमेन सब्जेक्ट के साथ वाले पेपर अलग दिन हुए थे और बिना डोमेन सब्जेक्ट के इंग्लिश और जनरल टेस्ट वाले पेपर अलग दिन हुए थे, तो उनके लेवल्स में भी चेंज है। आगे अपन बात करेंगे, पहले अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके पास आया था 21 मई 2023 फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसमें बोला था हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। आपको एपी दे रखी है 3711 डैश 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 407। जिनको एपी के बारे में नहीं पता उनको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए मेरी फर्स्ट टर्म होती है, एन नंबर ऑफ टर्म होती है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म एंड सो ऑन। ये सब आपने 10th में पढ़ा हुआ है, तो एक ब्रीफ रिवीजन मैंने आपको करवा दिया। अब फटाफट अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। ध्यान रखिए 407 लास्ट टर्म, इसको एन टर्म भी बोलते हैं लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इक्वल टू ए हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4। बार बार चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये एपी दे रखा है तो डी सेम रहेगा। अब पहले मैं डिटेल करता हूं, फिर अपन एक दो स्टेप कम करने की कोशिश करेंगे, फिर माइंड में भी करने की कोशिश करेंगे। +3 इधर आएगा तो क्या बनेगा? -3। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो करते पहले मैं करके बताता हूं। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या करेंगे, यहाँ 404 आया, -4 इधर आएगा तो +4 इक्वल टू 4n। फिर ये आएगा 408 इक्वल टू 4n। फिर 4 से क्या करेंगे, वो डिवाइड करेंगे। ये जो तरीका है, ये जो तरीका आप इस्तेमाल करने वाले हैं, ये था सब्जेक्टिव तरीका। आपको सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी नहीं दे रहा है, यहाँ ऑब्जेक्टिव है। मतलब आपको आंसर से मतलब है, आपको स्टेप से मतलब नहीं है। तो जितनी स्टेप आप डायरेक्टली माइंड में कर सकते हैं और जो बिना मेहनत से आप आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा आप अपना माइंड का इस्तेमाल करिए, 2-3 स्टेप आपकी बच जाएगी। मुश्किल से 10-15 सेकंड में आंसर आएगा। यहां तक तो आपने लिख लिया था, ठीक है, यहां तक भी आपने लिख लिया था। अब आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। आप इसके बिना भी डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो और बहुत जल्दी आंसर आएगा। आपकी ये 3 स्टेप बच जाएगी डायरेक्टली। देखिए कैसे। 407 माइनस 3 मैं लिख के भी बताता हूं ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कर रहा हूं। n माइनस 1 इंटू 4। 407 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 404। फिर ये जो 4 है, ये 404 को क्या करेगा, मैं सीधा नीचे ला सकता हूं डिवाइड में। n माइनस 1 यही रहने दो क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा। तो ये कितनी बार कैंसिल करा? 101 टाइम्स। फिर -1 इधर आएगा तो क्या बनेगा? +1। तो n की वैल्यू कितनी है? 102। अब थोड़ा सा अपन इसको माइंड में भी करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे अपने एक स्टेप बचाइए, अपने थोड़ा सा और अपन माइंड में कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा लगेगा आपको। ये था मेरे पास स्टेप। अब मैंने डायरेक्टली यहीं पे मैं बस ये स्टेप से सोचूंगा 407 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। क्योंकि यहाँ पे स्पीड का खेल है, आपको स्टेप्स के मतलब नहीं, स्पीड और एक्यूरेसी का इंपोर्टेंस है। +3 इधर जाएगा तो क्या बनेगा? -3। तो ये हुआ 404। 4 से डिवाइड करेंगे तो 404 को कितना आएगा? 101। -1 इधर आएगा तो होगा +1। आंसर आ गया 102। ये आता है स्पीड विथ प्रैक्टिस। तो मैं आपको यही सिखाऊंगा मेरी पीवाईक्यू सीरीज में कि आप स्टेप्स को कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत जल्दी माइंड में आंसर निकालेंगे। अब थोड़ा अपन स्पीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। एग्जाम के प्रेशर में हम ये पढ़ना भूल जाते हैं, नॉट एन एपी। हम पढ़ते हैं क्या है हमारे माइंड में? एपी। तो हमने देखा यहां पर -4 है, यहां पर -4 है, हम लगा देंगे पहला ऑप्शन सही कि ये एपी है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको लगेगा सर क्या बात कर रहे हैं, इतनी गलती हम नहीं करेंगे, पर एग्जाम के प्रेशर में होती है। मैं हर साल इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है क्या गलतियां होती है। ठीक है, जब आप पूरा पेपर एक साथ देते हैं, अभी तो एक एक क्वेश्चन रहेगा तो इतना इशू नहीं है। जब पूरा क्वेश्चन आएगा ना पेपर 60 क्वेश्चन का, तो प्रेशर बनता है टाइमिंग का। ठीक है, तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, पेपर पढ़ते समय ये ध्यान रखिए कि हर एक शब्द को प्रॉपर पढ़िए। तो ये एपी है तो ये मेरा आंसर नहीं है। हाँ, ये भी गलती होती है एग्जाम में, हमको लगता है ये एपी तो ये आंसर है, जबकि आपसे पूछा है नॉट एन एपी वाला आंसर बताओ। अब नॉर्मली हम क्या है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दें। यहां पर आया -4, नेगेटिव वाले को चेक मत करो क्योंकि इसमें आप
कंफ्यूज हो सकते हो या आपका आंसर गलत आ सकता है। पहले पॉजिटिव चेक करते हैं। 9 माइनस 3 6, 19 माइनस 9 10, तो ये एपी नहीं है और यही तो मेरा आंसर था जो एपी नहीं है। आपसे यही तो पूछा है, नॉट इन एपी वाला कौन सा ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन अगर आपको मालूम चल गया कि ये है, तो बाकी 3 आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यही मेरा आंसर आएगा। एमसीक्यू में एक ही सही होता है। तो थर्ड मेरा क्या है इसका राइट आंसर। 22 मई की जो शिफ्ट थी, जो जनरल टेस्ट वाली शिफ्ट थी, उसमें एपी का क्वेश्चन नहीं आया था। तो मैं ये भी आपको मेंशन करूंगा किसमें क्वेश्चन आया था और किसमें क्वेश्चन नहीं आया था। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। अब आप देखिए 4 11 4 13, तो ये एपी तो है ही सही। तो ये आएगा 184। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ये आ गया 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 13 माइनस 4, दैट मीन्स 9। अब थोड़ा कैलकुलेशन माइंड में करें। देखिए ये 4 माइनस होगा तो कितना आएगा 180, 9 डिवाइड होगा तो कितना आएगा 20, माइनस 1 इधर आएगा तो आंसर कितना आएगा 21। आंसर आ चुका है। आया मजा? थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आपका आंसर आएगा। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं लिख के बताता हूं मैंने क्या किया है। n माइनस 1 इंटू 9, तो ये आएगा 180 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, 9 डिवाइड में आएगा तो 180 अपॉन 9 इक्वल टू n माइनस 1, 20 इक्वल टू n माइनस 1, दैट मीन्स n इक्वल टू 21। अब आप देखिए, अगर आप करते तो इतनी स्टेप करते, मैंने सिर्फ ये स्टेप लिखी और आपके सामने कैलकुलेशन करके बताई, पर इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी और कंसेप्ट्स लगेंगे जो मैं आपको रेगुलर क्लासेस में सिखाता हूँ। 10 टर्म निकालना है एपी की, ये आपकी एपी है, इसकी 10th टर्म निकालना है। बहुत ही आसान काम है। 10th टर्म मतलब क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 9d हो जाएगा 10th टर्म मेरी। ये तो फॉर्मूला पता है ना? ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है 1, 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 9 4 जा 36 प्लस 1 37। ये आपके लिए लिखा। अगर आप चाहते तो ये पूरा बिना लिखे भी आपके दिमाग में आंसर निकाल सकते थे, वो स्पीड से आप जानते हैं कैसे आएगा। देन हम आते हैं 5 जून शिफ्ट। देखिए ध्यान से देखिए, ये 30 मई को पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट का पेपर था, ये डोमेन सब्जेक्ट वाला पेपर था। 30 मई को थर्ड शिफ्ट में भी पेपर हुआ था, ये भी डोमेन सब्जेक्ट वाला पेपर था। फिर 5 जून को जो बहुत लेट हुए थे, जिन लोगों का सेंटर इनिशियल में नहीं आया था, उनका पेपर हुआ था 5 जून को। 5 जून 8 जून उनका भी बहुत लेट हुआ था पेपर, तो पेपर भी अलग अलग दिन होते हैं। तो 5 जून वाले पेपर का ये क्वेश्चन था। 15th टर्म निकालना। 50 टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स a प्लस 49d। अब आपको पता है a है आपके पास 5, 49, d की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6। ठीक है, 11 माइनस 5 कितना होता है 6। तो 5 प्लस, पहले आप जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे मैं करता हूं। 9 6 जा 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, आंसर आया 299। ये आपने करा। ठीक, अब थोड़ा सा मैं आपको चलो कैलकुलेशन सिखाता हूं कि माइंड कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव होती है। देखिए आपको ये करना था मल्टीप्लाई, ये करना था 5 प्लस 49 इंटू 6। तो मैं हमेशा बोलता हूं जीरो के रेफरेंस में कैलकुलेशन बहुत आसान है। ये चीज आपको बहुत काम आएगी कैलकुलेशन में, और जब मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा तब आपको ये काम आएगा। सही, 49 को आप क्या लिखोगे 50 माइनस 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि ये 50 के क्लोज है। ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि 50 इंटू 6 करने में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। 5 6 होता है 30, मतलब 56 होगा 300, माइनस 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6। आंसर कितना आया 294। अब आप बोल रहे हो सर इतना लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं ये मल्टीप्लाई कर देता। मैं वापस इसको माइंड में सिखाता हूं। 49 को आपने क्या माना 50, तो 56 कितना हुआ 300 हो गया। अब 49 में हमने 50 माना था, तो 50 से एक कम करना पड़ेगा तब 49 आएगा। तो एक कम कितनी बार करेंगे 6 बार। 6 का मल्टीप्लाई है तो माइनस 6 करना है, तो 300 माइनस 6 294। कुछ बच्चों को ये चीज समझ में आई होगी, जिन बच्चों को नहीं आई, जब मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो आपकी इसकी बहुत डेप्थ में प्रैक्टिस कराता हूं। तो आप ये जो कैलकुलेशन में कैरी वाला और ये जो टाइम बचाते हैं ना, हम ये सब माइंड में करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं 8 जून की शिफ्ट थी। 8 जून 2023 का जो शिफ्ट था डोमेन सब्जेक्ट वाला, इसमें भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो टोटल मिला के मेरे पास कितने पेपर्स हैं, जो मेरे पास एक्चुअल पेपर है 21 मई के दोनों शिफ्ट के, 22 मई का एक शिफ्ट, 30 मई के दोनों शिफ्ट, 5 जून और 8 जून, मेरे पास टोटल मिला के 7 पेपर्स है। और ये 7 पेपर्स में जितने क्वेश्चन टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आए थे, वो मैंने पूरा कलेक्शन पूरा मैथ्स और रीजनिंग का है। तो इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि सिलेबस क्या है, क्योंकि एग्जाम में जब आप
सीयूटी की वेबसाइट पे देखते हैं तो वहाँ पे सिलेबस आपको कभी भी मेंशन नहीं होता है, और यहाँ पे जब मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लाऊंगा ना, तब आपको खुद पता चल जाएगा किस क्वेश्चन का, किस सिलेबस का कितना वेटेज है और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एपी के नॉर्मली कितना क्वेश्चन आया, मैक्सिमम एक क्वेश्चन आया पर शिफ्ट, 2 शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि मैं पीवाईक्यू की डेली सीरीज अब आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर सीयूटी और इस बार रैंक जनरेट करिए। थैंक यू सो मच।